सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। यस। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज छुएगा आपको? विश्वास करते हो कि नहीं? आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। आमीन। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहूं जोर से, बोलो हालेलुया। आज मेरा प्रभु आपके जीवनों में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल परमेश्वर जब तक नहीं करता जब तक लोगों की वॉइस उसको सुनाई नहीं देती, जब तक लोग अपनी आवाज को परमेश्वर को नहीं सुनाते। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं आज वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं जोर से अपने हाथों को उठाकर वो आजाद हो रहे हैं। चर्च, मैं कह रहा हूं कि बहुत बार अपनी आशीष लेने के लिए बहुत सारे लोगों को अपनी आशीष लेने के लिए हालेलुया बोलना पड़ेगा आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितना जोर से हालेलुया बोलेंगे उतना परमेश्वर आज काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और सिर को झुकाएंगे। पवित्र आत्मा जी आपके चरणों में आते और मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा कि तू आज अपने लोगों को छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन का प्रकाश जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शा किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात होने पाए पवित्र आत्मा जी, और आज इन्हें बड़े छुटकारे मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता इस पंडाल के चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। जितने लोग आज सच में वचन को ध्यान से सुने परमेश्वर, उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषें आने स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना बरकतों को पाए। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, परमेश्वर आशीष दे। सब लोग बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। बहुत लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को आपके चेहरे नजर आ रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप हालेलुया बोलना बंद नहीं करेंगे, मैं एक मिराइकल लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवनों में आशीष आना स्टार्ट होंगी। चर्च, वो आशीष आज स्वर्ग से रिलीज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर को एक फ्लाइंग किस दे दो। बोलो आई लव यू। संसार में बहुत आई लव यू किया आपने, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए आई लव यू बोलते हैं तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अपने मम्मी डैडी को जब आप उठकर कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, तो उस माँ बाप को बड़ी खुशी होती है कि नहीं? विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको पहचानता है और वो आपके ऊपर दया करने वाला। ओए ये ब्लू लाइट मेरे ऊपर मत मार। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। परमेश्वर है, वो आज आपके जीवनों में काम करेगा। मैं कह रहा हूं जो कुछ मांग रहे हैं आज आप, वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज ट्रेलर दिखाएगा पादरी। बोलो हालेलुया। ट्रेलर देखने के नहीं? आप सोच रहे हैं कि शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबा। सुनो, मैं से देखता हूं कोई राजकुमार है, राजकुमार, और प्रभु का आत्मा बोल रहे तेरी लाइफ में, जिसका मैं नाम लेता हूं उसको छेड़ना नहीं, वॉलंटियर आने देना। कोई सुखजीत में लड़की देख रहा हूं, कोई सुखजीत। हाँ हाँ हाँ, यस, कम 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 कम, दौड़ कर हाँ, यस। जित मेरी है जित मेरी है। सुनो सुखजीत लड़की। हाँ सिर्फ हाँ यस, कम हियर। यस। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। वहीं पर खड़े रहो बस। हाँ पीछे हो जाओ, लाइट खंबे के पास जाओ। बहुत अच्छी लाइट लगाई है तुमने पहले ही। पीछे जाओ। हाँ सुनो। हाँ माइक करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आज
पवित्र आत्मा मेरी बहन तेरे से बहुत प्यार करता है। और जब तू घर से निकली तो सोच रही थी पता नहीं परमेश्वर मेरा क्या होगा, और यहाँ बैठे तू प्रार्थना करती परमेश्वर कि आज मेरा नाम लेकर मुझे पुकार ले। आज पवित्र आत्मा ने तो ये ढूंढ लिया यीशु मसीह के नाम। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और स्क्रीन चल रही है सरदार? Yes. स्क्रीन चल रही है? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुनना ध्यान से। मेरे चेहरे को अच्छे से देख ले। देख रही है? थोड़े दिन के बाद तेरे पूरे परिवार में बहुत बड़ी अनॉइंटिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरी ये जित मेरी। सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसे करना है आपको। अभी सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी कि मैं देखता हूँ कैसे एक साइड में ग्रीन कलर की दीवार देख रहा हूँ, मैं एक साइड में मैं ऐसे देख रहा हूँ, और तेरे घर के सामने में एक पिंक कलर की दीवार देख रहा हूँ, मैं एक पेड़ लगा देख रहा हूँ एक घर के अंदर, और उसी समय आपका ब्लैक कलर का गेट देख रहा हूँ मैं। मेरी ये जित मेरी है, जिसू नाम विच जित हुण मेरी है, जित मेरी ये जित मेरी है, जिसू नाम विच जित। जिससे मैं बात कर रहा हूँ बस एक से बात कर रहा हूँ, साइड में जा। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। सुन मेरी बहन, पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा आज से। और मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। चर्च आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले आजाद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आपको ऐसे करना है। मैं देखता हूँ कि दो एंजल देख रहा हूँ मैं, और वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं आज इसके घर जाऊंगा, घर जाऊंगा, घर जाऊंगा। लेकिन क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3 साल से दुष्ट आत्माएं तेरे घर को उजाड़ रही हैं। 3 साल से बड़ी प्रॉब्लम्स में है। तेरी बहन भी कोई सुसाइड करने वाली थी, और तुम बार बार सोच रही है परमेश्वर कि मैंने प्रभु को जाना, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में अब तक काम नहीं हुआ। बार बार कह रही मैं प्रभु में हूं, लेकिन आपका मजाक उड़ा रहे हैं लोग। उड़ा रहे हैं कि नहीं? आज रात के बाद उनके जुबान पर ताले लगने वाले हैं। मेरी ये जित मेरी है, जिसू नाम विच जित हुण मेरी। बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि मैं एक वाइट कबूतर देख रहा हूँ, और उसी समय वो आपके घर के चारों चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले देख रहा था कि आपके घर के बाहर के बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके 3 घर आगे और पीछे घूमती हैं, और आपके घर पर बड़ी छत पर छक 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 की आवाजें आती हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो शैतान की चाल सारी आवाजें बंद होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे आत्मा में। आप कहाँ से आए हो? आप अटारी से। अटारी कहाँ पर है? बागा बॉर्डर। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर से आए हो? हाँ जी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर तो तेरा पक्का इलाज करके भेजना पड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने है, देखो होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी, और पवित्र आत्मा बोला कि तेरे विश्वास के कारण तू इतना निराश हो चुकी है कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ तेरे घर के परिवार के लोग भी तुझे मना करने लगे थे कि नहीं जाना चर्च में अब। लेकिन सच में होली स्पिरिट आज तेरे बंधनों को तोड़ना चाहता है। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कह रहे कि और आपके परिवार में 2 जनों को आपके मम्मी डैडी के नाम लेकर और परिवार के जनों को बांध दिया गया। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई गुरप्रीत है, गुरप्रीत। यस, मेरी भाभी है। मेरी ये जित मेरी है, जिसू नाम विच जित हुण मेरी। अरे बोलो हो जित। मेरी ये जित। बोला हालेलुया। हालेलुया। फिर से कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आज पिछले लोगों को जो पीछे बैठे हैं उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आज मंडला रहा है और आशीष देने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा आज काम करेगा आपकी जिंदगियों में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऐसे बहन, अगर तू ना आती तो मैं कह रहा हूँ कि शैतान ने तेरे घर में 2 जन का नंबर लगाया हुआ था। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि वो मारना चाहते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इन बातों पर, लेकिन लोगों को भूत अगर दिखते हैं, दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, तो विश्वास करो कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर भी यहाँ पर खड़ा है। आज रात आपको जिंदगी देने के लिए खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया।
मैं देख रहा हूँ, सुनो, किसी समय मैं ऐसे देखता हूँ, आप एक कदम चलना है आपने, ऐसे बोलो 19, बोलो 19, 19, आगे काउंटिंग करो, जहां मैं कहूँ वहां रुक जाना, 18, ओ 20, 20, हाँ हाँ 21, हाँ हाँ, 19, 21 के बाद क्या आएगा, 22, 22, रुक जा, 22, सुन ध्यान से सुन, मैं देख रहा हूँ 22 तारीख और चौथा महीना, ऐसे करके मेरी ये जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है, जित मेरी ये जित मेरी है। क्या क्या है उस दिन, क्या है उस दिन 22/4 को क्या है, पापा जी मेरा बर्थडे होता है। मैं कह रहा हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, ये चमत्कार है, चमत्कार है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। आज वो तुम्हारी डेट के ऊपर से जो तुम्हें बांध रखा था, परमेश्वर तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई माइक का लाल तेरी आशीष को नहीं रोक सकता आज के बाद। पवित्र आत्मा तेरे जोश को देख रहे हो, और जो जोश के साथ रिसीव करते हैं उनकी गवाही जरूर आने वाली आज रात यीशु मसीह। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का नाम GRSMNK से, मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज मिलेगी तीसरे महीने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको गुड न्यूज दिलाएगा। सारे बोला हालेलुया। मैं से देख रहा हूँ अपनी स्पिरिट में परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवनों में काम करेगा। तेरे पास कोई पर्स, कोई बटुआ है, यस पापा। लेकर आ, दौड़ कर लेकर आ, जल्दी जल्दी अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो, जित मेरी है, मेरी ये जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है, जित मेरी ये जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है, जित मेरी ये जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। सुनो सुनो, बोलो हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सुन मेरी बहन, आप ध्यान से सुनना कि पवित्र आत्मा तुझसे बहुत प्यार करता है। सुनना ध्यान से कि परमेश्वर आज से 2022 सितंबर कह रहा तेरे लिए और तेरे परिवार में कोई तेरा भाई है, उसके लिए परमेश्वर कनाडा को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई फ्लोप हो चुका है, जो जाना चाहता था नहीं जा पा रहा है। मेरे ब्रदर, और मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों को बांधा। मैं देख रहा हूं एक 3 तारीख और तीसरा महीना, 3 तारीख और तीसरा महीना, मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे 3 तारीख और मार्च में ऐसे कुछ हुआ, और उसको नंबर लेकर उसको बांधा हुआ है, और शैतानी ताकतें बड़ा जोर लगा रही थी आपकी लाइफ में, बार बार डिप्रेशन करने के लिए, बड़ी समस्याएं डालने के लिए, आपको प्रॉब्लम्स कर रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आज आजाद करूंगा, और मैंने आत्मा में देखा भी ऐसे, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, पिंकी दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो आनंद कर रहे हैं, झूम रहे हैं, उनकी आशीषें कोई नहीं रोक सकता आज रात। जो अपने हाथों को उठा रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मेरी बातों को ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी लाला की दुकान पर नहीं आए हो, आप प्रभु के घर आए हो। मैं फिर से बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको छूना चाहता है, आपको आपके बंधन तोड़ना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे, एक परमजीत पम्मी को आप जानते हो, आपकी फैमिली में कोई जानता है, और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारी चीजों में तुम बर्बाद होते जा रहे हो, यस पापा। पैसे में घटी होती जा रही है। यस पापा। लेकिन आज से तीसरे महीने से तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, और एक लंबा टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, उसके 3 महीने के बाद फिर 3 महीने आप देखोगे, हो सकता है लॉकडाउन हो जाए भारत में लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 6ठा महीना सितंबर जब आएगा, उसके बाद फिर 6ठा महीना, वो 9वां महीना सितंबर का, आपकी आशीषें डबल होकर उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आज प्रेयर करूंगा और तेरे अकाउंट्स में मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों के खत्ते भरे पूरे कर दे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर पर आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा, हॉली स्पिरिट टच कर इस लड़की को। और सुनो, ऐसा कौन है जो टीचर का काम करती है और आप उसको जानते हो कौन है? मैं ऐसे अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं अपना देखो बैग के अंदर, ये बैग आपका है यस पापा। के पड़ोसियों का है?
इसके अंदर एक PB ऐसे कोई बैंक का कार्ड है। मेरे ब्रदर का। हाँ हाँ जित मेरी है जित मेरी है। निकालो 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 निकालो। सुनो सुनो, और मैं उसके लास्ट में ऐसे देख रहा हूं 501। चेक करो 501। मैं कह रहा हूं प्रभु काम कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं 501। होली स्पिरिट इनको आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। चेक करो। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, इनका CVV नंबर है 501। मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। बोलो यीशु मसीह की हाँ हाँ हाँ। इसको लाइव में स्क्रीन पर दिखा। स्क्रीन पर आ रहा है तेरा नंबर अशोक। देखो चेक करो अपनी स्क्रीन पर देखो। यस हालेलुया हालेलुया। क्या दिख रहा है 501। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये जीत बोल, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं ये जीत मेरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पुराने नियम में भविष्यवक्ता होते थे, नए नियम में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज वो पुराने नियम का परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर और इस 2021 का भी परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करने आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और इसी समय देख कि वो गंदी आत्माएं जो तंग कर रही थी आज वो जा रही हैं। अपने हाथों को उठा। फिर से उठाओ। मैं कह रहा हूं कि वो अलग अलग तरीके के वो दुष्ट जो हमला कर रहे थे इस लड़की के ऊपर, आज परमेश्वर इसको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा लड़की, और इसी समय चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ। अब इसका भाई आशीषित होगा, इसकी भाभी आशीषित होगी, इसका घराना आशीषित होगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्लेम करना स्टार्ट करो चर्च। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाओ, क्लेम करना स्टार्ट करो। बोलो अगली आशीष मेरी है। बोलो मेरी है जित मेरी है, जिसू नाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है जित मेरी है, जिसू नाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है जित मेरी है। देखो मैं कह रहा हूं कि देखो पवित्र आत्मा भी इसी समय काम कर रहा है, देख लो। और इसी समय ये लड़की को देखो, इसके पूरे घराने को शैतान ने पकड़ा हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा कि लोग लिखकर, डेट टाइम लिखकर, नक्शे बनाकर घरों के लोगों को, बहुत सारे लोगों को जादू टोना, काला जादू करते हैं। मसीह लोग भी इन बातों को नहीं जानते। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि आज तू प्रेयर करना, अगर कोई ऐसा जन होगा आज आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इसको टच कर, और इसी समय वो गंदी आत्मा इसके शरीर के ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद कराता हूं मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। स्टैंड अप बेटा। देख पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम कर रहा है। देख चेक कर, शाबाश, उठो। और इसी समय देख मैं फिर से कह रहा हूं कि तू आज आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। और सुन, थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि तीसरे महीने के अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, एक व्हाइट कलर की कार परमेश्वर आपके घर में देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पर बैठे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज आशीष तेरे लिए है। आशीष तेरे लिए है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आज बहुत सारे लोग फेयर एंड लवली लगा के आए थे, लेकिन लाइट कम होने की वजह से नजर नहीं आ रही पादरी को। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि आज आप ऊपर से सुंदर होकर आए हो, लेकिन परमेश्वर
का कलाम आज आपको अंदर से सुंदर बनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार है कि नहीं? आप परमेश्वर की सुंदरता को लेने के लिए तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आज पवित्र आत्मा की सुंदरता आज आपके ऊपर आने वाली है। आज मैं कह रहा हूँ जो काम आपका बदसूरत है, जो आपका हाथ बदसूरत है, अगर आपको लगता है कि मेरा हाथ बदसूरत है, अगर आपको लगता है मेरी टांग बदसूरत है, आपको लगता है कि मेरे बाल बदसूरत है, कोई शरीर का अंग हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा जन हो और उसको लगता हो कि शायद मेरे शरीर का कोई अंग कह रहे कि बिल्कुल बदसूरत हो चुका है, लेकिन आज मेरे आका का कलाम, मेरे पवित्र आत्मा का कलाम आज आपको ऊपर से सुंदर और अंदर से भी सुंदर बनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं अपनी आशीष को आज रिसीव कर लो यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बोलती है इब्रानियों 11:6 में लिखा कि परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कह रहे जो लोग विश्वास नहीं करते कह रहे कि वो पवित्र आत्मा को कभी खुश नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं जो लोग विश्वास से आज चिल्ला रहे हैं, जो विश्वास से हाथ उठा रहे हैं, आज पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगियों में आशीष देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर चिल्लाकर बताओ कि आज मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया बोलकर आज चिल्लाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि हो सकता है, कह रहा है कि यहाँ पर कोई आज बीमार हो सकता है कोई समस्या में हो सकता है कोई यहाँ पर आज किसी परेशानी में किसी भी समस्या कर्जे में हो सकता है कोई आज सालों साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है कोई आज बड़े कर्जे में डिप्रेशन में हो, बहुत सारी समस्याओं को लेकर बैठा हो यहाँ पर। लेकिन आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं घर से निकला आसमान के खुदा ने मुझे कहा करे कि जब तू करे मीटिंग में जाएगा उन लोगों से जाकर कह देना, जो लोग आज इस मीटिंग में अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर आज कह देना कि आसमान का खुदा आज स्वर्ग से उन लोगों के लिए निकल कर आएगा, उन्हें चंगा करके जाएगा, आज बंधनों को तोड़ कर जाएगा और हर एक जन आजाद होकर जाएगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन वो लोग आजाद होते हैं कह रहे जो लोग परमेश्वर की महिमा करते, अपने हाथों को उठाते और विश्वास के साथ कह रहे कि आज हालेलुया बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो आजाद होने वाला चर्च, मैं कह रहा हूं वो लोग आज आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है कह रहे कि याद रखना चंगाई लेने के लिए विश्वास की बातें सुनना पड़ता है। याद रखना बाइबल बोलती है चंगाई लेने के लिए विश्वास की बातें मुंह से बोलना पड़ता है, विश्वास से कानों से सुनना पड़ता है। कह रहे हैं कि अगर आज आप विश्वास से देख रहे हैं, विश्वास से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ा अभिषेक आज ट्रांसफर हो रहा है आपके पर यीशु मसीह के सामर्थ्य में। लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगाई दिया बाइबल के अंदर जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे परमेश्वर को। जब आप आमीन बोलते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं पादरी के प्रचार में, आप परमेश्वर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। अगर रिस्पॉन्स नहीं देता हूं जो व्यक्ति, वो अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो सकता। यहाँ बाइबल बोलती है कह रहा कि डिमांड करने वालों के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। कह रहा लोगों की डिमांड थी कि उद्धार करता मेरे जीवन में आए, मुझे छुटकारा दे। आज मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिंदगियों में, जिन लोगों की जिंदगियों में उद्धार नहीं है, जो लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि आज जैसे तू मीटिंग में जाएगा कह रहा कि मैं उन लोगों को बताऊंगा तेरे द्वारा कि आसमान का खुदा आज स्वर्ग से उतर आया है अपने लोगों को चंगा करने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। कह रहा आज उन लोगों को आजाद करने के लिए, आज कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन याद रखना आज कह रहे कि बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं कह रहा हूं वो आजाद हो रहे हैं। आज आमीन बोलकर आजाद हो जाओ, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर उसको रिस्पॉन्स दे दो, बोलो विश्वास कर आज खुदा भी रिस्पॉन्स देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज तेरे क्वेश्चनों का उत्तर देने वाला, आज तेरी प्रार्थनाओं का आंसर आने वाला है। आज जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम देखते हैं बाइबल से कि परमेश्वर ने किन किन लोगों को कर आशीर्वाद दिया, किन किन लोगों की प्रार्थनाओं का कर रिस्पॉन्स दिया परमेश्वर ने, और कैसे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर ने काम किया। आइए हम बाइबल से देखते मरकुस की किताब हम पढ़ेंगे 5:23 से हम ध्यान से पढ़ेंगे। कोई जन हमारे बीच में पढ़ेगा पास्टर। हालेलुया। और ये कहकर उससे बहुत विनती की। 21 से हम पढ़ेंगे 5:21। हाँ पढ़ेंगे सब ध्यान। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ। और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु के चर्चा सुनकर उसकी भीड़ में उसके पीछे 35 से बढ़ 34 से हालेलुया 35 से बढ़। हाँ हाँ। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यहाँ पर लिखा कि आराधनालयों का करा ये सरदार है, यायर नाम का एक व्यक्ति है, करा ये आराधनालयों का सरदार है। इसके पास बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है इसके पास। लेकिन एक रात क्या हो जाता है, करा इसकी लड़की तो मर जाती है, मरने की हालत पर है। और उसी समय थोड़ी देर के बाद खबर आती है इसकी लड़की तो मर गई है और ये बेचारा टूट जाता है। आज बहुत सारे लोगों के पास बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन जिसके घर में कोई मुर्दा पड़ा है तो वो उसके घर में तो मरी हुई सूरत की तरह अगर कोई इसके घर में पड़ा है तो उसका चेहरा बदसूरत हो चुका है। यहाँ पर इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है इसकी, अरे बड़ी शान शौकत है इसकी। हो सकता है बहुत सारे लोगों की शान शौकत होगी, बहुत नाम होगा, बहुत पैसा होगा, लेकिन इसकी तो एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है। और ये व्यक्ति जगह जगह इलाज कराने के लिए जाता है, लेकिन इसको थोड़ी देर में खबर लगती है, तेरी लड़की तो मर गई है, मर गई है। ये टूट जाता है, बड़ा नाम है, अंदर से सोचता है, बड़ा नाम है मेरा, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है मेरे पास, लेकिन बोलता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन करे कि आज मेरी एक ही बेटी है। ऊपर वाले की ओर देख रहा है, बोल रहा है मेरी एक ही बेटी है, वो भी मर गई है। बोलता है परमेश्वर, करे कोई तो होगा जो मेरी बेटी को आज बचाएगा। लेकिन ये विश्वास था इसके अंदर, और उसी समय ये सोच रहा था, इतनी देर में किसी ने इसको बताया, करे कि आज करे यीशु मसीह यहाँ से निकलने वाला है। इसको पता लगता है यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो करे दयालु परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। अरे ये यायर सारे काम छोड़कर और उसी समय भूल कर बड़े पद को, बड़े पैसे को भूल गया है, बड़े पद को भूल गया है, बड़े पैसे को, अपनी शोहरत को, अपने नाम को भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में और विनती करने लगा। यीशु मसीह को देखते ही उसके चरणों में गिर गया, घुटनों पर आकर बोलने लगा, विनती करने लगा। बोलता है बड़ा नाम है था मेरा, बड़ा पैसा है मेरे पास, बड़ी शोहरत है, लेकिन आज भूल कर अपने नाम को, अपने पैसे को, अपनी शोहरत को, बोलता है तेरे चरणों में आ गया हूँ। बोलता है मेरी तो एक ही लड़की है, वो ही मरने पर है। यीशु अगर तू आज मेरी लड़की पर हाथ रखेगा, मेरी लड़की चंगी हो जाएगी, आज मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा है, विश्वास से आया है, विनती कर रहा है। मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो लोग यायर की तरह बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को भूल कर चले आएंगे यीशु के चरणों में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज अपने घमंड को छोड़कर जो लोग आज भूल कर बड़े नाम, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को, बड़ी अकड़ को अगर छोड़कर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह
मुर्दे कामों में जान डालने वाला है, मुर्दे शरीर में जान डालने वाला है। अगर आज किसी का हाथ मरा हुआ है, अगर आज किसी का हाथ पैरालाइज में या किसी की टांग पैरालाइज में मरी हुई है, आज मेरा यीशु आपके अंदर जान डालने के लिए आया हुआ है। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर जान डालने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और ये यायर को विश्वास था और यायर जाता है सुनकर किसी से, बोलता है कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, बोलता है मेरा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन सब कुछ भूल कर जाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अरे वहां पर चला गया है अपनी बेटी के लिए भूल कर। और उसी समय यीशु से जब रिक्वेस्ट करता है, यीशु उसकी ओर देखता है। अरे मैं देख रहा था यीशु मसीह उसके साथ चल पड़ता है, लिखा यीशु जा रहा था उसके साथ, बोलता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। अरे यीशु बड़ी जात को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को कुछ भी पूछ नहीं रहा है और चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। अरे उसकी विनतियों को देखकर, उसकी गिड़गिड़ाहट को देखकर यीशु बोलता है अरे मैं चलता हूं तेरे साथ। अरे मेरे भाइयों, मैं मेरे बहनों में आज आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग दुखों में, परेशानियों में, कर्जों में, समस्याओं में गिर जाते हैं, अरे अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अरे किसी के साथ चले ना चले। अगर आज आप भी परेशान हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे लड़के ने मेरा मुंह काला करा दिया है, कौन चलेगा थाने में, कौन चलेगा कोर्ट में, अरे कौन चलेगा मेरे साथ करा के मेरे बच्चे की मदद करने के लिए। अगर आज आप किसी परेशानी में है, यहाँ पर यायर की तरह अगर आप भूल कर आए हैं सब कुछ अपनी अकड़ को, अगर आज आप विश्वास के साथ आए हैं यायर के पास, यायर की तरह आज यीशु के पास, मैं कह रहा हूं अगर आज आपके साथ आपके रिश्तेदार चले ना चले, कोई दोस्त चले ना चले, मैं कह रहा हूं आज मेरा यीशु चलने वाला है विनती करने वालों के साथ। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वालों के साथ मेरा यीशु चलेगा आज रात। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा रात, मेरा प्रभु आज रात आज आपको दिखाने वाला है। कह रहा ये कयामत की रात है, ये चमत्कार की रात है, ये मौजों की रात है। लेकिन वो मौजे लेने के लिए, वो चमत्कार करने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए कह रहा विश्वास को अंदर जन्म देना पड़ता है। यहाँ पर तो अंदर जन्म दे लिया है यायर ने, और यायर तो भूल गया है बड़े पद, बड़े नाम, बड़ी शोहरत को, और इसी समय यीशु के साथ चल पड़ता है। अरे आज बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाते तो है, आप कन्वेंशन पर कन्वेंशन देखते तो है, आप बड़ी बड़ी मीटिंगें देखते तो है, लेकिन फिर कह रहे कि ये शैतान बहुत सारे लोगों को, उनके विश्वास को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ये चल तो पड़ा है। अरे आज बहुत सारे लोगों ने बिजनेस खड़ा तो कर लिया है, लेकिन चल नहीं रहा है, वहीं पर खड़ा है। आज हो सकता है किसी ने मकान खड़ा कर लिया हो, किसी ने सेवकाई खड़ी कर ली हो, लेकिन चल ना रही हो। लेकिन अगर आज यायर की तरह विश्वास के साथ चलोगे, मैं कह रहा हूं कि आज चलेगा नहीं, आज आपका सब कुछ तोड़ने वाला है, सब कुछ तोड़ने वाला है। यहाँ तो यायर रिक्वेस्ट कर रहा है और यायर बार बार कह रहा है, कह रहा यीशु मेरी लड़की तो मर गई है, लेकिन तू अगर सिर पर हाथ रखेगा चंगी हो जाएगी। यीशु चल पड़ता है इसके साथ और बिना पूछे कि तू किस जात का है, क्या नाम है तेरा, कुछ भी नहीं पूछता है, चल पड़ता है इस व्यक्ति के साथ और चला जाता है। जैसे यीशु मसीह के साथ करे कि जा रहा था यायर, उसी समय दौड़े दौड़े आए इसके भाई बहन, इसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए और आकर बोले अरे अरे कहां जा रहा है तू, कहां जा रहा है। अरे बोलता है करे के तेरी लड़की तो हम मर गई है, मैं देख कर आया हूं तेरी लड़की मर गई है। उसी समय अरे विश्वास से चल रहा था यायर, लेकिन उसी समय जब लोगों ने आकर उसको डराया, उसी समय उसका विश्वास ठंडा पड़ गया है और उसी समय घबरा जाता है यायर। अरे घबरा गया है यायर, लेकिन यहाँ पर तो घबरा रहा था, डर रहा था यायर। और उसी समय यायर ने कहा, और उसी समय यीशु की तरफ देखा और यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा यायर यायर मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। हालेलुया। उसको बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन उसी समय यायर के अंदर एक विश्वास आया और उसी समय जब वो दोबारा कहने लगे अरे किसको लेकर जा रहा है साथ में, बोलता है यीशु को साथ लेकर जा रहा हूं। कह रहा ये सिर पर हाथ रखेगा मेरी लड़की जिंदा हो जाएगी, मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। उसके घर वाले बोले अरे हम नबज पकड़ कर आए हैं, वैद से पूछ कर आए हैं, तेरी लड़की मर चुकी है। अरे अब कोई डॉक्टर को, अरे वैद को कह रहा साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं, अब गुरु को दुख देने का कोई फायदा नहीं, अब यीशु को, गुरु को वापिस भेज दे। कह रहा तेरी लड़की मर चुकी है। अरे विश्वास नहीं है, जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो लोग यही सोचते हैं शायद हम इसकी मदद तब तक कर सकते हैं जब तक ये जिंदा है, मरने के बाद हम मदद नहीं कर सकते। सही सोचते हैं वो लोग कि मरने के बाद किसी की मदद नहीं कर सकता इंसान, लेकिन अगर कोई मदद करे ना करे, लेकिन मेरा यीशु उन लोगों की मदद करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा है और उसी समय यायर बड़े विश्वास के साथ था, लेकिन यीशु को देखकर
उसके अंदर एक बड़ा विश्वास आ जाता है। जब यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, और उसी समय उसके रिश्तेदार फिर दौड़े दौड़े आए दूसरे। अरे बोलते अरे गुरु को दुख देने से क्या फायदा, बोलता है तेरी लड़की तो मर गई है, मर गई है, मर गई है, रो रहे हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने करा उसकी ओर देखा और यायर को घूर कर देखा, और उसी समय यायर के अंदर एक विश्वास कर गया है। और उसी समय यायर थोड़ी देर तो सुनता है और फिर बोलता है, अनसुनी कर दी है यायर ने उन लोगों की। बोलता है करा कि आज तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, करा गलियों की, रिश्तेदारों की, परिवारों की मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन बोलता है करा आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, मैं आज तो यीशु की सुनूंगा, यीशु की। हालेलुया। बोलता है आज मैं तुम्हारी अनसुनी कर दूंगा, करा आज तो मैं सिर्फ यीशु की सुनूंगा। करा कि आगे तू कह रहा है तेरी लड़की मर गई है, लेकिन यहाँ पर तो यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। अरे विश्वास से चल पड़ता है यायर। बोलता है बहुत लोगों की सुना मैंने, बहुत लोगों की सुना, लेकिन आज मैं कह रहा तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा। अगर आज यहाँ पर जो लोग अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि आज मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, अपने विचारों की नहीं सुनूंगा, अपने कानों की नहीं सुनूंगा, अपने दिमाग की, अपने दिल की बात नहीं सुनूंगा, आज तो मैं परमेश्वर के कलाम को सुनकर जाऊंगा, आज तो विश्वास करूंगा। मैं कह रहा हूं आज संभव को संभव देखने वाले हो, आज रात आज रात बड़े छुटकारे को देखने वाले हो, आज बड़े बंद बड़े काम खुलने वाले हैं, आज आपकी जिंदगियों में फिर से एक निखार आने वाला है। यहाँ तो ये फैसला ले लिया है यायर ने। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग फैसला ले रहे हैं अपने लाइफ में। यहाँ पर तो फैसला ले लिया यायर ने। यायर ने कहा, अरे बार बार जोर देकर उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहा है यार, अरे तेरी लड़की मर गई है, अरे क्यों मजाक बना रहा है हमारा, तेरी लड़की मर गई है, क्यों लेकर जा रहा है इसको। और इसी समय यायर को आ गया है गुस्सा। यायर बोलता है, अरे क्या हो गया, अगर मेरी लड़की मर गई है तो आज कह कि यीशु जिंदा कर देगा। हालेलुया। विश्वास आ गया है उसकी जुबान में, उसके जुबान को, विश्वास को देखकर चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। अरे जब जा रहा था और उसी समय कमरे में देखा यीशु मसीह ने जाकर लोग रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, और उसी समय यीशु मसीह बोलता है, ए कह रहा क्यों रोते हो, हल्ला मचाते हो, लड़की मरी नहीं, सो रही है, सो रही है। बोलो हालेलुया। बोलता है सो रही है, और इसी समय लोग ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार ऐसे ही जब मैं फौज के अंदर था तो उस समय मुझे फौज में खबर आई कि तेरी चाची मर गई है। और उसी समय जब मैं बस में आ रहा था, अपने गांव जा रहा था, और उसी समय जब मैं निकल रहा था तो मेरी बस में दो औरतें बैठी थी, और वो दो औरतें क्या कर रही थी, वो दो औरतें बातें कर रही थी, हंस रही थी काफी। और जब मैं बस में से नीचे उतरा वो मेरे आगे आगे थी। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही तो करते हैं। कह रहा यहाँ पर कि वो औरतें जब बस में से उतरी और उसी समय गांव के मोड़ पर शुरू हो गई, बोलती सारे रास्ते बात करते जा रही थी, लेकिन रास्ते में जैसे ही गांव शुरू होने वाला था और उसी समय घर आने वाला था, मैंने देखा कि ये दो औरतें बड़ी नौटंकी सी जा रही हैं। मैंने इनकी बातें सुनता हूँ क्या करती हैं, बोलती हैं कह रहे कि किसी की डेथ हो गई है और वहां पर जाके रोना पड़ेगा, कह रहे इससे पहले चल कुछ खा ले, हंस ले, जो काम करना कर ले, पानी पी ले, उसके बाद तो रोना पड़ेगा। बोलती है दूसरी, बोलती है चल चल, ए आ गया देवी सिंह का घर आ गया, अच्छा अच्छा चल शुरू हो जा। थूक लगाया और शुरू होगी, बोलती है बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी लंबी थी, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैंने कहा बड़ी नौटंकी औरतें जा रही हैं। और मैंने कहा देखो, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाती हैं। और जैसे ही मैंने देखा वो तो मेरे ही गांव में घुस गई, मेरे ही घर में घुस गई। और मैंने उसी समय देखा कि वहां पर कि मेरी चाची की लाश पड़ी है, और ये वहां पर बैठकर बहुत सारे लोग रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। मैं प्रभु को नहीं जानता था उस समय में, कि परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे, रो रहे। और मैं देख रहा छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई मेरी चाची। और इसी समय मैं बड़ा अंदर से टूट गया और रोने लगा। मैं बोलने लगा परमेश्वर, ऐसा कौन परमेश्वर है तेरा जो मुर्दों में भी जान डाल दे। पवित्र आत्मा से मैं ऐसी प्रार्थनाएं करता था। मुझे नहीं पता था कि उस समय में कि मुझे यीशु मसीह के दर्शन होंगे, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। और समय में अपनी चाची को देख
रहा था, रोई जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उन औरतों की तरफ देख रहा था जो वहां पर बैठी थी और उसी समय वो ऐसे कर रही थी, वहां बैठकर भी उनको शर्म नहीं आ रही थी। नौटंकी करते हैं कई लोग, कह रहे कि आजकल लोग वहां पर जाते हैं डेथों में और जाकर बोलते हैं। दोनों जने क्या कर रही थी, रोते रोते थूक लगा कर रही थी और उसे कोनी मारी थी। करी चप्पल कहां से लाई, बहुत सुंदर है, करी बड़ी अच्छी थी। जब कोई देखता था उनकी तरफ तो नाटक करने लग जाती थी, हाँ बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर थी। छोट जवान बच्चों को छोड़कर चली गई। थोड़ी देर में आलू के परोठे ले आना, भूख लग रही, कह रही चल साइड में जाके खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा ही तो करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये बात इसलिए बताई कि आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जब कोई मर जाता है उनका विश्वास भी मर जाता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताने के लिए आया है। आज यहाँ पर यीशु मसीह भी यही देख रहा था जब किसी के घर में गया और उसी में बोलता है, ओए नौटंकी क्यों कर रहे हो? बोलता है, करे अरे क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो? ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। लेकिन लोग तो गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं अरे किस बाबे को पकड़ लाया, किस गुरु को पकड़ लाया, किस भगवान को पकड़ लाया, अरे किसको भगवान मान रहा तू? अरे कहा होगा उन्होंने, अरे किसको पकड़ लाया, डॉक्टर को, कैसे वैद्य को पकड़ लाया, अरे कैसे गुरु को पकड़ लाया, जिसको करे मुर्दे में और सोए में फर्क नजर नहीं आता। बोलता है यीशु मसीह, बोलता है मेरे लिए तो मुर्दा और सोया एक समान है, एक समान है मेरे लिए। बोलता आज चाहे कैसा भी हो, लेकिन आज तो मेरे लिए एक समान है। कह रहे कि अगर आज कोई मरा हुआ है अपने विश्वास के अंदर, लेकिन अगर आज आपका विश्वास फिर से जागेगा यायर की तरह, मैं कह रहा हूं कि आज आप चमत्कार को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पवित्र आत्मा कह रहा है अपनी आवाज को उठाने वाले लोग कह रहे कि आज अपनी जिंदगियों में आशीष को देखेंगे, लेकिन शैतान आपकी आवाज को दबाना चाहता है। यीशु मसीह ने जब कहा उसी समय लोगों ने कह रहे कि उसी समय उसका मजाक उड़ाया, उस पर ठट्ठा किया, अरे हल्ला मचाया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके दासों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ तो बढ़ चुकी है। लिखा कि यीशु मसीह ने कह रहे के आगे निकलकर और उसी समय कहा, ए तलीता कुमी, लड़की उठ खड़ी हो जा। और लड़की तो छलांग मारकर खड़ी हो चुकी है। हालेलुया, जिंदा हो चुकी है वो लड़की। हैरान हो गए हैं, अरे जब मेरा यीशु चमत्कार करता है लोग दांत तले उंगलियां दबाते हैं। यहाँ तो आज मैं कह रहा हूं अगर किसी को विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। आज पवित्र आत्मा उन लोगों के मुंह पर ताले लगाने वाला है जिन लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मौजे करने वाला है, मौजे करने वाला है। जो चीख रहे और चिल्ला रहे, अपने हाथों को उठा रहे, उनके जीवन में मौजे होंगे। आज रात मैं कह रहा हूं कि कयामत की रात होगी। आज रात मैं कह रहा हूं आपकी आशीषों की रात होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यहां बता रहा था यायर की तरह, जो लोग यहां पर यायर की तरह विश्वास करके बैठे, आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। हो सकता है कह रहे कि आज आपके जीवन में भी कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और उनको समझा रहे, कह रहे कि आज अपनी वॉइस को मत दबाओ। अगर आज यायर उस समय में अपनी आवाज को दबा लेता, मैं कह रहा हूं कि अगर वो हार जाता, अगर वो निराश हो जाता, तो उस समय यीशु मसीह उसके साथ चलने वाला नहीं था। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते, समस्या को देखते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। दाऊद बोलता है भजन संहिता 43:5 में, अपने आप अपने विश्वास को, अपनी वॉइस को बाहर निकाल रहा है दाऊद। यहाँ पर देखो क्या लिखा, 43:5 में भजन संहिता में लिखा, दाऊद बोलता है कह रहा है मेरे मन क्यों व्याकुल हुआ जाता है जब उसके बच्चे उठा लिए गए हैं, उसकी पत्नी को उठा कर ले गए हैं। आज हो सकता है किसी के घर में कोई ऐसी परेशानी हो, कह रहा है कि आपका मन व्याकुल हो, आप दबे हुए हो, आप परेशान हो, लेकिन दाऊद का मन व्याकुल था, रोने का दिल कर रहा था, सुसाइड करने का दिल कर रहा होगा और लोगों को मारने का दिल कर रहा होगा, लेकिन वो सारे काम छोड़कर अपनी आवाज को दुश्मनों को देने के लिए नहीं, अपने विचारों को शैतान को देने के लिए नहीं, वो अपनी आवाज को परमेश्वर को देने के लिए अपने रूम में गया और प्रार्थना करके अपनी आवाज को बाहर निकाला। मगर रहा था, टूट रहा था अंदर से। अरे शैतान ने उसकी आवाज को दबा दिया था कि कैसे जाता वो लोगों को बताता मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, मेरी बीवी बच्चों को उठा कर ले गए हैं, लेकिन यहाँ टूटा हुआ था, मेरे आवाज को करा मैं कैसे लेकर आऊं, करा मेरी लड़की तो मरने पर है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा करा कि अगर आज तू विश्वास करेगा, करा अपने कामों को जिंदा होते दिखेगा। आज बहुत सारे लोग करा, जितने लोग यहाँ पर आज चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं दाऊद की तरह। दाऊद शीशे के सामने जाता, आईने के सामने जाता और दाऊद बोलता, दाऊद मत डर,
तो तेरा मन क्यों व्याकुल है? अरे तेरा मन व्याकुल ना हो, कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रख, कह रहा कि आज वो तेरे घर में फिर से शांति देने वाला है, फिर बरकतें देने वाला है, फिर जीवन देने वाला है, फिर चंगाई को देने वाला है। मैं कह रहा हूं जो आपने इस साल में खो दिया था, पवित्र आत्मा आज रात आपका वापिस लौटा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज आप दबे हुए हैं, अगर आज आप अपने विचारों में दबे हुए हैं, मेरी लाइफ में मेरी जॉब चली गई है, मेरे घर का कर्जा बढ़ गया है, मेरे सारे काम फ्लॉप हो गए, पथरी रसोली कैंसर हो गया है, अगर आज आप किसी बीमारी को देखकर डरे हुए हैं दोस्तों, अरे यायर भी डरा हुआ था अपनी बच्ची की बीमारी को देखकर, यहां पर अगर आप डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज इस रात आप हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं परमेश्वर के सामने, अपनी वॉइस को बाहर निकाल रहे हैं। आज भजन संहिता बोलती है 43 के 5 में दाऊद ने अपने हाथों को उठाया और बोलता है दाऊद अपना मन व्याकुल मत कर, आज यहोवा के सामने हाथ उठा, अपनी आवाज को चिल्ला, आज हाथ उठा और चिल्ला, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज आमीन बोलकर हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत उतर रहे हैं स्वर्ग से, स्वर्गदूत उतर रहे हैं स्वर्ग से, आज वो आपका खोया हुआ सब कुछ वापिस लौटाने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग सब कुछ वापिस लेना चाहते हैं अपने खोई हुई आशीषों को, जोर से चीख कर चिल्लाकर आज बता दो स्वर्गदूतों को कि मैंने अपनी वॉइस को दबाया नहीं है, बाहर निकल रहा हूं आज। हालेलुया। कितने लोग सब्जी बेचने वाले को जानते हैं? सब्जी बेचने वाला कैसे करता है? भिंडी ले लो भिंडी, टिंडा ले लो टिंडा, टमाटर ले लो, कद्दू ले लो, छोले ले लो, बोलता क्या नहीं सब्जी वाला? अरे सब्जी वाला दोपहर में भी क्यों जोर जोर से बोलता है? इतनी जोर से इसलिए बोलता है शायद कह रहा कोई खरीदार बाहर निकल आए, शायद कोई बाहर निकल आए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि सब्जी वाले से सीख लो, कह रहा वो अपनी वॉइस को अगर ऐसे करे सब्जी ले लो छोले ले लो, एक भी बंदा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जितने लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं आज हालेलुया बोल रहे हैं, पतरस डूब रहा था पानी में, लेकिन अगर उस रात कह के पतरस अपने आप को चिल्लाता ना और उसी समय वो डूब जाता, और मैं कह रहा हूं कि वो चिल्लाया, आज आपका चिल्लाना हालेलुया बोलकर, आपका आमीन बोलकर चिल्लाना, अपने हाथों को हिलाना। मैं कह रहा हूं आज कोई डूबा हुआ होगा किसी का बिजनेस, लेकिन आज रात बाहर आने वाला, छलांग मारकर बाहर आने वाला है। मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आज आपके परिस्थितियां बंधन टूटने वाले हैं, चमत्कार होने वाला है। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं कि दुखी है, परेशान है, समस्या में है, हो सकता है कह रहा कि आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, हो सकता है आज आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी घसीट घसीट कर चल रही होगी। कह रहा कि आज बहुत सारी बातों में बहुत सारे लोग टूटे में हैं, आज बहुत सारे लोग परेशान है, समस्या में है, जिनकी जिंदगी में कह रहा घसीट घसीट कर चल रही है, कह रहा जिनका बिजनेस घसीट घसीट कर चल रहा है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, कह रहा कि हो सकता है कह रहा कि आपका कोई बीमारी, कोई लाइलाज बीमारी आपको हो गई हो, कह रहा कि आपका पैसा सारा बेकार हो गया हो, कह रहा डॉक्टर, कोई मनुष्य, कोई वकील आपके काम ना आ रहा हो सकता है कह रहा कि आज आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए। मैं कह रहा हूं जब आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कह रहा कि और कोई रास्ता आपके सामने नजर ना आए, उस समय कह रहे कि यीशु का दामन थाम लेना और कह देना आसमान की ओर हाथ उठाकर अपनी आवाज को ऊंचा करके कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, अरे परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जितने चीख कर चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोल रहे हैं, उनके लिए आज मेरा खुदा सब कुछ करने वाला है, उनके लिए सब कुछ करने वाला है, आज बंद पड़े रास्ते खोलने वाला है। आज तुम उस चमत्कार को देखने वाले हो। मैं कह रहा हूं चमत्कार को लेना पड़ता है, चमत्कार को अंदर लेना पड़ता है। आमीन बोलने वाले चमत्कार को ले रहे हैं, आज हालेलुया बोलने वाले चमत्कार को ले रहे हैं। अपनी वॉइस को बाहर निकालो। आज यीशु मसीह खड़ा था, यायर के विश्वास को देखना चाहता था और उसी समय चुपचाप खड़ा था। यायर क्या कहेगा? बोल रहा था मेरी बेटी मरने पर है। वो विश्वास से आया विनती करने के लिए। मैं कह रहा हूं विश्वास से विनती करने के लिए आए हो, लेकिन अगर यहां से अपनी आवाज को फिर भी दबा कर जा रहे हो कि शायद मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं इस पंडाल में अगर आज आप बैठे हैं, हो सकता है कह रहा कि आज आप दर्द में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। कह रहा दाऊद की तरह कह रहा कि जो लोग बोल रहे हैं अपने मन को व्याकुल मत कर, यही है विश्वास। कह रहा अपने मन को, अपनी आवाज को अंदर मत दबा, अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को अंदर मत दबाओ। आज मैं पवित्र आत्मा कह रहा अपने सपनों के महल को बाहर निकालो, अपने ड्रीम्स को बाहर निकालो। जब आप प्रार्थना करते हैं अपने ड्रीम्स को बाहर निकालते हैं, अपने सपनों के महल को बाहर निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते के बाद बहुत सारे लोगों के लिए सपनों का महल बनने वाला है, बहुत सारे लोगों का, आमीन बोलने वालों का बनने वाला चर्च, हालेलुया बोलने वालों का बनने वाला चर्च। मैं कह रहा हूं आज आपकी आशीषें फिर से जवान होने वाली है, आज आपकी बरकतें जवान होने वाली है। आज मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें खुलने वाली है। जितने हालेलुया बोल रहे हैं जवान कर लो, जवान कर लो, जवान कर लो। जो बूढ़े हैं जवान कर लो उनको आज।
करा जवान कर रहे हैं हालेलुया बोलकर आप अपनी आशीष को, एक आशीष तो आज स्वर्ग से जरूर उतरेगी आमीन बोलने वालों के लिए। यहाँ पर करा के अंधे भिखारी को, अरे बहुत सारे लोग जानते हैं अंधा भिखारी था, लेकिन वहां पर करा उसको किसी ने बता दिया, बोलता है जन्म से अंधा भिखारी है लेकिन वो देख नहीं पाता, लेकिन उसको किसी ने उठाकर बिठा दिया करा स्थान पर, करा भीख मांगा कर। दो अंधे थे और वो अंधा बैठकर वहां पर भीख मांग रहा था, लेकिन उसी समय उसको किसी ने बता दिया, बोलता है आज तो यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाला है। और उसी समय करा कौन है यीशु मसीह, और सोच रहा था आज तो बड़े पैसे मांगूंगा उससे, करा आज तो 2 लाख क्या 50 लाख 1 करोड़ इकट्ठा ही मांग लूंगा, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करा कि यहाँ से अभी यीशु मसीह जाने वाला है, लेकिन उसने अंदर से विचार कर रहा होगा, लेकिन उसको किसी ने बताया अरे करा अरे वो पैसे देने वाला नहीं, करा वो तो अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर यहाँ से जाने वाला है, लंगड़ों को टांग देने वाला जाने वाला है, अरे मुर्दों को जलाने वाला जाने वाला है। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास से बैठे हैं, अगर किसी के वचन से सुनकर आए हैं, किसी के मुंह से कि इस मीटिंग में आज अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाकशाह किए जाएंगे, मैं कह रहा हूं आज आपके सपनों को दबाना मत, अपनी आवाज को दबाना मत, अपने विश्वास को दबाना मत, बाहर निकलना आज मेरा परमेश्वर हाथ उठाने वालों की वॉइस को आज चेक करेगा। मैं कह रहा हूं आज अंदर मत रखो, आज बाहर निकालो अंधे भिखारी की तरह।